हाँ जी बच्ची, है मैं आकाशदीप, मोनिका. Yes, ma'am. Okay. So the second concept that we discussed, that was money measurement concept. That everything that you record in the books of accounts, that is supposed to be recorded in monetary terms. हम कभी ये नहीं रिकॉर्ड करते 5 टेबल हैं, 2 कंप्यूटर हैं, 2 गाड़ियां हैं. हम नंबर नहीं रिकॉर्ड करते हैं. We measure them with money, पैसों के एस्पेक्ट में उनको हम रिकॉर्ड करते हैं. 5 कुर्सियां हैं तो क्या वैल्यू है उनकी, 2 गाड़ियां हैं तो क्या वैल्यू है उन गाड़ियों की, हम उनको रिकॉर्ड करते हैं. एंड अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, इवन दो योर book your business, it is considered as a going concern, that it is never going to stop, but still आप जो accounts maintain करते हो, you make your accounts for one accounting year. India में what is the accounting year? 1st April to 31st of March is the accounting year, and on the basis of this year every business house they maintain their accounts. So the fourth concept that we are going to discuss, that is of your cost concept. अब ये cost concept आपका going concern के साथ काफी related रहता है. According to this concept, all the assets that you acquire, जो भी आप अपने business में acquire करते हो, you record them at cost price. जिस price पे आप उनको acquire करते हो, आप उसको उसी पे रिकॉर्ड करते हो, और जिस प्राइस पे आपने एक्वायर किया है उसी पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो. डेप्रिसिएशन मींस द वेयर एंड टेयर. चीज आप यूज करते रहे, इवेंचुअली उसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ फर्क आएगा. अब जैसे एक बेसिक एग्जांपल है लैंड एंड बिल्डिंग. लैंड एंड बिल्डिंग के प्राइसेस बड़ी जल्दी बढ़ते हैं, बड़ी जल्दी कम होते हैं, है ना. डेवलपमेंट हो गई उस एरिया में तो लैंड के प्राइसेस, आपके बिल्डिंग के प्राइसेस बढ़ जाएंगे. कुछ वहां पे कुछ गड़बड़ हो गई, कोई रेलवे लाइन पास में से निकलने लग पड़ी या कुछ और ऐसी दिक्कत हो गई तो आपके प्राइसेस कम हो जाते हैं. बट हम क्या करते हैं, वी रिकॉर्ड देम एट द कॉस्ट दैट वी हैव एक्वायर्ड. सो कॉस्ट कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता है कि चाहे आपके एसेट्स की रियल वर्थ जो है वो तो बदलती रहती है विद टाइम, बट आप अपनी बुक्स में अपने एसेट्स यू रिकॉर्ड देम एट द कॉस्ट दैट यू एक्वायर. देन कम्स योर डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये क्या कहता है आपका, फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट. हर एक ट्रांजैक्शन की, हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन का देयर इज two-fold aspect. क्या कह रहा है, for every debit there is equal credit. डेबिट क्या करते हैं, क्रेडिट क्या करते हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम डबल एंट्री सिस्टम पे जाएंगे. अभी के लिए आप ये चीज मान के चलो कि अगर कोई चीज बिजनेस में आती है तो आपको कोई चीज देनी भी पड़ती है. ठीक है. मशीनरी ली, तो मशीनरी आई आपके बिजनेस में. मशीनरी अब लेने के लिए कुछ पैसा भी देना पड़ा होगा. तो दैट मीन्स अगर मैंने कैश दिया तो कैश मेरा चला गया, ये अगर आई तो ये गई. सो आपका डबल एंट्री सिस्टम या डुअल एस्पेक्ट क्या कहता है कि हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन का देयर इज अ टू साइडेड इफेक्ट. एक चीज आती है तो दूसरी चीज जा रही है. दिस इज बिकॉज ऑफ दिस नोशन ओनली, बिकॉज ऑफ दिस थिंग ओनली दैट वी से दैट योर एसेट्स they are equal to liabilities plus capital. This is your accounting equation कि आपके assets, आपकी liabilities और capital के total के होते हैं बराबर. Clear?
Then comes your revenue recognition or your realization concept. ये क्या डील करता है कि अब हम किस स्टेज में जाके मानेंगे कि हमें रेवेन्यू हुई है. What is the stage at which we consider that we have earned a profit? मेरी फर्म में चेयर्स बनती हैं. गुरप्रीत का मुझे फोन आता है. शी इज लाइक मुझे अपने ऑफिस में 20 चेयर्स चाहिए हैं, क्या प्राइस लगाओ? मैंने बोला पर चेयर आई विल चार्ज यू 500. अब अगर मैं इसकी इंक्वायरी को मैं मान लूं कि मुझे रेवेन्यू हो गई 500 into 20, मान रही हूं ना मैं कि इसने मुझे फोन करके अगर पूछ लिया तो मुझे ये चीज रेवेन्यू हो गई. बट दिस इज नॉट द केस. रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगी? इसने मुझे ऑर्डर प्लेस करेगी जब प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स इट इज पास्ड फ्रॉम द वन पर्सन टू अनदर. At that stage you will record the entry. At that stage you will record it as revenue. Property in goods कैसे पास हुई? इसने फोन किया, ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर कंफर्म किया, इसने पेमेंट कर दी, मैंने गुड्स यहां से टेम्पो में रखवा के इसके पास भेज दी. तब क्या हुआ? That means the property has passed from one person to another. So that is the point when you will recognize your income. Clear? Any doubts? वो तो इंक्वायरी है, वो तो इंक्वायरी ली ना इसने. जो एग्जाम्पल मैंने आपको दी उसमें she has just inquired. पैसे तो नहीं भेजे, एडवांस तो नहीं भेजा, कोई पूछ लिया. पूछने को तो 100 लोग पूछेंगे आके, सबको थोड़ी ना रिकॉर्ड कर लेंगे. जब तक एक्चुअल में सेल्स ही नहीं हुई तो हम रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे. क्या? The next concept that comes, that is matching concept. Matching concept की जब हम बात कर रहे हैं, we are saying that although your business is a continuous affair, चली जाने वाला है, but उसको स्प्लिट करना पड़ता है, उसके काम को उसको सेग्रीगेट करना पड़ता है. कौन सा किस साल के साथ रिलेट कर रहा है. सो एक साल की रेवेन्यू उसी साल के एक्सपेंसेस के साथ मैच किए जाते हैं. जो मुझे मान लो दिस ईयर इट इज गोइंग टू एंड इन 31st March 2022. तो जो मुझे रेवेन्यूज और इनकम्स इस साल तक की रिलेटेड की मिली, 1st April 21 से लेके 31st March 2022, they are my revenues for this year. Whatever expenses I do for this year, they will be my expenses for this year. मेरे पास कोई बंदा काम करता है, वो मेरे पास मार्च के मंथ में आता है, वो कहते हैं देयर इज सम इमरजेंसी इन माय हाउस, आई नीड एडवांस. मुझे आप क्या करो, आप उसकी सैलरी है 10,000, ठीक है, आप मुझे ऐसा करो, आप मुझे 50,000 दे दो एडवांस. तो सैलरी है 10,000 पर मंथ, बंदा कब आया मेरे पास? मार्च के महीने. 10,000 तो हो गई मार्च के महीने की सैलरी. तो जो रिमेनिंग 40,000 है वो मेरा इस टाइम पूरा नहीं होगा. वो एक्चुअल में उसकी सैलरी किस टाइम पीरियड की है, दैट इज टू द नेक्स्ट ईयर, जो कब से शुरू होगा आपका 1st April 2022 से. वो में से कितने महीनों की सैलरी एडवांस में लेगा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई. तो वो मैं अपना इस साल का खर्चा नहीं दिखाऊंगी, वो मैं दिखाऊंगी एज माय प्रीपेड.
प्रीपेड सैलरी मींस फोन यूज करते हैं ना, पोस्टपेड, प्रीपेड, प्रीपेड जितने पैसे डलवाए उतना यूज किया। सो प्रीपेड सैलरी क्या है कि उसको मैंने सैलरी जो है वो पहले ही पे कर दी। प्रीपेड इज अ टर्म दैट वी कैन यूज विद एनीथिंग, रेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो आपका एक्सपेंस है। तो प्रीपेड सैलरी इसको मैं कंसिडर करूंगी, और ये क्या है, ये है मेरा एसेट, मैंने इससे पैसे लेने हैं। अभी इसने काम नहीं किया मेरे पास उतनी देर का, मैंने एडवांस में दे दिए ना, तो प्रीपेड सैलरी कितनी आ जाएगी, 50,000 में से 10,000 काट के 40,000 will be my prepaid salary. So what is this concept, matching concept, that your revenues and expenses for the current accounting year, they should be matched with each other. कोई पिछले साल का इस साल में नहीं दोगे, कोई अगले साल का इस साल में नहीं कंसिडर करोगे, जो जिस साल के साथ रेलेवेंट है उसको उसी के साथ रिलेट करो। क्लियर? लास्टली कम्स स्टेबल मॉनेटरी यूनिट कॉन्सेप्ट। हम ये मान के चलते हैं दैट योर परचेजिंग पावर ऑफ रुपीज इट रिमेन्स सेम थ्रू आउट। पैसा कितनी चीज खरीद सकता है, चाहे इट कीप्स ऑन चेंजिंग ड्यू टू इन्फ्लेशन और ड्यू टू डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन के कारण हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, हमारे पास पैसा कम बच जाता है, डिफ्लेशन के कारण हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, बट हम इस चीज को मान के नहीं चलते। We consider that the monetary unit that we are dealing in, that remains stable throughout. Clear? Any doubts with the concepts? The students who are online with me, any doubts with the concepts? Coming to the last topic of this chapter, which is your accounting convention. जैसे हमने उस दिन बात करी थी, अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है कि कोई चीज जो आपकी एक एस्टैब्लिश्ड यूजेज बन जाती है, जो एक नोशन बन जाती है कि ये चीज करनी ही करनी है। जैसे अगर हम बोले 1 dozen, so how many units does come into your head? अगर मैंने बोला एक डजन चीज लेने जाओ तो कितने यूनिट्स हैं? 12. This is what, this is your established usage, that over the time you are using these things, you are applying these things. So these are some customs which are applicable and based on certain logics. So इसके कारण हम लोग इनको बोलते हैं they are your accounting conventions. So सबसे पहला convention क्या है? That is full disclosure. डिस्क्लोजर का मतलब होता है कोई चीज डिस्क्लोज करना, कोई चीज बताना। सो आपके जो अकाउंट्स हैं वो आपके अकाउंट्स दे शुड फुली डिस्क्लोज द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कंसर्न। आप जब अकाउंट्स बना रहे हो, आप कोई ऐसे फैक्ट्स जो किसी यूजर के लिए यूजफुल हो सकते हैं, आप उनको छुपाओगे नहीं। मान लो आपको कोई नुकसान हुआ है मेजर, अगर आप कहो कि हम उसको छुपाएंगे, हम उसको लोगों को दिखाएंगे नहीं, that ways you are not fully disclosing the relevant information. Second convention that comes, that is of conservatism or prudence. कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या है कि ट्रेडिशनल वैल्यूज, जो वैल्यूज हैं, जो एथिक्स हैं, उसके साथ आप अपने अकाउंट्स मेंटेन करो। देयर इज अ कॉन्सेप्ट इन योर अकाउंटिंग वेयर इज ड्रेसिंग अप ऑफ अकाउंट्स। आप क्या करते हैं, आप अपने अकाउंट्स को विंडो ड्रेसिंग करके आप उनको बड़ा अच्छा दिखाते हैं। विंडो ड्रेसिंग मतलब जैसे जब हम शॉपिंग करने जाते हैं, कहीं मॉल में गए तो शो विंडो देख के बड़ा अट्रैक्ट नहीं हो जाते कि वाह कितना अच्छा सामान पड़ा है, अंदर और भी अच्छा हो। हम टाइम वेस्ट करने अंदर घुस जाते हैं, चाहे अंदर कुछ ढंग का मिले ना मिले। सो सेम वेज अकाउंट्स की विंडो ड्रेसिंग ना करी जाए, उनको ऐसा ना दिखाया जाए कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी। देन
comes materiality. Materiality means all the material information, all the relevant information that should be included. Lastly comes objectivity. जो आप accounts बना रहे हो, they should be objective enough. उनके आपके क्या objective है आपके accounts को maintain करने का, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कैसे मेजर करना है, किस स्टैंडर्ड से मेजर करना है। जैसे अगर सेल्स करी है तो सेल्स के वाउचर्स लगे हुए हों, रिसीट्स लगी हो, कुछ खरीदा है उनका रिकॉर्ड हो कि कहाँ से खरीदा, उनके इनवॉइसेस हो. So that ways everything it should have a proper record, it should have a proper object attached. Clear? Any doubts? Students who are online with me, any doubts? Sumanpreet, any doubt? Akashdeep, koi doubt? No, ma'am. All right, then students, with this topic, we are through with one more chapter, which is very important from your viewpoint of exams also. वहाँ पे हमने PPT का नहीं लिख के आना, pointers नहीं लिख के आने. I'll send a PDF बना के भेजूंगी चैप्टर का. वो PDF में से सारा कुछ explain भी करके आना. PPT में सिर्फ pointers given है, बट आपने pointers नहीं लिखने, आपने उनको explain भी करना. Clear? So for the students who are online, I'll be ending this session here. Have a good day, everyone. Thank you. Thank you, ma'am.